अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि अपने से पहले वाली किस्त में देखा होगा कि तुर्गुत और बमसी किले की ओर निकल गए हैं आर्तुक भाई के पास मशवरा लेने के लिए, और वहीं दूसरी ओर हफ्ज़ा खातून और असलिहान खातून जंगल की ओर से हिफाजती इक़दामात बढ़ाने गई हैं। तो अगर आपने ये वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब इंतज़ार कर रहे होते हैं कोनियाक के महल में सुल्तान अलाउद्दीन के आने का, और इतने में अज़ीज़ आता है और वो कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन तशरीफ़ ला रहे हैं। और फिर सभी लोग अपने सीने पे हाथ रख के उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले अर्तुगरुल साहब की तारीफ़ करते हैं। कहते हैं इन्होंने कारा जैसार किला अकेले ही फ़तह किया, जिसको कि काफ़ी सारे लोग और सिपाही मिलकर भी नहीं कर सकते, जो कि इन्होंने अकेले काम किया है। इन्होंने जो भी कुछ किया उससे मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि माले गनीमत जितना भी हमें किले से मिला है वो मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ सिपाही माले गनीमत लाते हैं और फिर वो देखकर सुल्तान अलाउद्दीन और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सुल्तान तो खुश होते हैं, लेकिन सादुद्दीन कोपैक एक साइड में खड़े होकर मुंह बना रहा होता है। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं जो भी आपने कमाया वो मेरे बाद भी आपका ही रहेगा, इस बात से आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद अर्तुगरुल साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके आगे नाज़रीन, आप देखेंगे कि हफ्ज़ा खातून को उल्टी हो जाती है जंगल में। उसके बाद सभी ख़वातीन कहती हैं कि हफ्ज़ा खातून आपको क्या हुआ। ये देखकर असलिहान खातून बड़ी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं चलो हम वापस चलते हैं। तो हफ्ज़ा कहती है नहीं, वो मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो कहती है क्या? मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनकर असलिहान खातून बहुत ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो हफ्ज़ा कहती है मैं आपको बताने ही जा रही थी, लेकिन फिर आपने कहा कि मुझे रास्ते में बताना, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो फिर वो दोनों गले मिलती हैं, और वहीं दूसरी ओर तीतान उनको चुपके से देख रहा होता है और कहता है कि ये एक तुर्गुत की बीवी है और एक बमसी की। अगर हम इनको पकड़ लेंगे तो फिर हमें तुर्गुत और बमसी को मारने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद वो वहाँ से उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। वहाँ पे मौजूद बाकी सारे ख़वातीन और सिपाही उनका बहुत ही बहादुरी से सामना करते हैं, और उसके बाद काफ़ी सारे सिपाही उनके भी मारे जाते हैं और काई और जावदार वाले कबीलों के भी मारे जाते हैं। लेकिन तीतन वहाँ पर उन्हें खड़े-खड़े देख रहा होता है कि इनमें कितनी और ताकत है, ये कितनी और देर तक लड़ेंगी। उसके बाद असलिहान खातून वहाँ पर मौजूद बहुत सारे सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देती हैं और फिर अफ़ज़ा खातून के साथ जंगल की ओर भाग जाती हैं। तीतन और उसके सिपाही भी उन दोनों का पीछे करने को भागते हैं, और वहीं पर एक सिपाही और एक खातून पड़ी हुई होती है ज़ख्मी, लेकिन वो सिपाही उठता है और साथ ही साथ वो खातून भी उठ जाती है। और फिर वो सिपाही कहता है मैं आतू भाई के पास जाता हूँ उनको बताने के लिए, और तुम जल्द से जल्द काई कबीले पहुँचो। वो दोनों बहुत ज़ख्मी हालत में होते हैं, लेकिन तब भी अपनी-अपनी मंज़िल को निकल जाते हैं। और आगे आप देखेंगे कि असलिहान खातून और अफ़ज़ा खातून के पीछे तीतान के सिपाही पहुँच जाते हैं और फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है, और इसी बीच हफ्ज़ा खातून की गर्दन पर एक सिपाही खंजर रख लेता है, और उसके बाद उन लोगों को बंदी बनाकर ले जाते हैं वो लोग। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि सुल्तान के महल में सुल्तान अलाउद्दीन अपने तख्त पर बैठे होते हैं, और अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हमें गद्दारों का खात्मा करना चाहिए, और अभी आपके किले से गद्दार ख़त्म नहीं हुए हैं। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं आप किसकी बात कर रहे हैं अर्तुगरुल साहब? आप यहाँ पर मौजूद बहुत सारे अमीरों पर तोहमत लगा रहे हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं बहुत सारों पे नहीं, मैं बस एक अमीर की बात कर रहा हूँ। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं वो कौन है? तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं वो है अमीर सादुद्दीन कोपैक। ये सुनकर अमीर सादुद्दीन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सब बड़ी परेशान की हालत में आ जाते हैं। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है कि आपका मतलब क्या है इस बात का? तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं अगर आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर साबित कीजिए कि आखिर क्या वजह है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं बिल्कुल साबित करूँगा। फिर सादुद्दीन कोपैक कहता है ये क्या बदतमीज़ी है अर्तुगरुल साहब, आपने मुझ पर इतना बहतान कैसे लगाया? फिर सुल्तान अलाउद्दीन कोपैक को बड़ी गुस्से की निगाह से देखते हैं और कहते हैं कोपैक क्या ये सच है? तो फिर कोपैक बड़े गुस्से में कहता है ये बिल्कुल झूठ है और ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरासर। क्या कोई सबूत है इनके पास, या मुझ पर ऐसे ही मेरे दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं? तो अर्तुगरुल साहब से सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं मुझे जल्द से जल्द पेश कीजिए जो भी कुछ है। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं आपके लिए एक नजराना और पेश करना चाहता हूँ। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि वो खातून
काई कबीले पहुंच जाती है हाइमा खानम के पास। हाइमा खानम कहती हैं, बेटी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी हालत इतनी बुरी किसने की। तो फिर वो खातून कहती है कि असलियान खातून और हफ्सा खातून को तीतान पकड़ कर ले गया है। उसके बाद हाइमा खानम की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, वो बड़ी परेशान हो जाती हैं। फिर जल्दी से सिपाही आते। हाइमा खानम उन सिपाहियों से कहती है, जल्द से जल्द उनके पीछे जाओ। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि काला जैसर किले में आर्तुक भाई, बमसी और तुर्गत आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में एक सिपाही आता है और वो कहता है कि एक सिपाही आया है, आपसे मिलना है। उसके बाद वो सिपाही आकर कहता है कि असलिहान खातून और हफ्सा खातून को अगवा कर लिया गया है। ये सुनकर बमसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो बमसी गुस्से में उस सिपाही का गिरबान पकड़ लेता है और कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो वो कहता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। हफ्सा खातून और असलिहान खातून जब जंगल में जा रही थी तो वहाँ पर उन्होंने हम पर हमला कर दिया। ये सुनकर तुर्गुत भी बड़ा परेशान हो जाता है और फिर बमसी कहता है, ये सब तुर्गुत तुम्हारी वजह से हुआ है। तो तुर्गुत कहता है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद बमसी गुस्से में तुर्गुत का गिरबान पकड़ लेता है और कहता है, अगर मेरी हफ्सा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो तुर्गुत कहता है कि मुझे फ़िक्र नहीं है, मेरी असलिहान भी तो है। उसके बाद बमसी कहता है, तुम्हारी असलिहान होगी लेकिन मेरी हफ्सा उम्मीद से थी। ये सुनने के बाद तुर्गुत की आंखें फट जाती हैं और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बमसी, मुझसे गलती हो गई। और फिर बमसी वहाँ से गुस्से में काई कबीले की ओर निकल जाता है और इंतहाई गुस्से में तुर्गुत भी उसके पीछे जाता है। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि फिर अर्तुगरुल साहब के सिपाही सुल्तान अलाउद्दीन के पास एरिस को ले जाते हैं। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, ओ काफिर, तुम्हारा क्या रिश्ता था कोपैक के साथ, क्या क्या बातें करी थी तुमने आपस में। और सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, जो अर्तुगरुल साहब बता रहे हैं क्या वो सच है। तो एरिस कहता है, हाँ ये बिल्कुल सच है। उसके बाद सादुद्दीन कोपैक को गुस्सा आता है और वो कहता है, ये शख्स बिल्कुल झूठ बोल रहा है और अर्तुगरुल साहब इसकी बातों में आकर मुझे फालतू में फंसवा रहे हैं। सुल्तान, आप इस मलून काफिर की बातों में आकर अपने अमीर को सज़ा देंगे। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, अमीर सादुद्दीन तुम बिल्कुल चुप रहो, अभी मुझे फ़ैसला करने दो। उसके बाद अमीर सादुद्दीन चुप हो जाता है। उसके बाद सुल्तान कहते हैं, एरिस तुम मुझे पूरी तफसील में बातें बताओ। उसके बाद एरिस कहता है कि हाँ, जब आप मुहिम पर जा रहे थे और अर्तुगरुल साहब को मारने का इरादा इसने ही बताया था। इसने कहा था एकत्रीना से कि आज अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ सुल्तान के साथ मुहिम पर जा रहे हैं। तो उसी वक्त मैंने हमला किया था और फिर बाद में गुंदूज़ को मैंने जब अगवा किया था तब भी इसमें इसी का हाथ था। साथ ही साथ आपको जहर देने और असलिहान और तुर्गुत को भी इसी ने जहर दिया है और बहादुर को जो पैसे दिलवाए थे वो भी इसी ने ही दिलवाए थे। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि वो जहर इसने ही दिया था तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं उस जहर के बारे में मालूमात करने गया था तो उस गार में से मुझे ये जहर मिला था जो कि आपको दिया गया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपने तबीब से चेक करवा लीजिए, वो बता देंगे। फिर तबीब आता है और वो उस जहर को सूंघता है तो कहता है, हाँ ये तो वही जहर है जो कि सुल्तान को हानली बाज़ार में दिया गया था। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सुल्तान अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे फ़ैसले करना है। उसके बाद सुल्तान को बड़ा गुस्सा आता है और वो सादुद्दीन कोपैक को बहुत ज़ोर से कहते हैं, सादुद्दीन क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। तो सादुद्दीन कोपैक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये सुनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन को गुस्सा आता है और वो कहते हैं, खामोश हो जाओ बिल्कुल। और इतने में ही मखबरी खातून इजाज़त लेकर सुल्तान के पास आ जाती हैं और कहती हैं कि मैंने आपको परेशान तो नहीं किया। तो उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, नहीं। उसके बाद कोपैक कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, अर्तुगरुल साहब अपना इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हैं। और फिर कोपैक कहता है, अगर आपको अब भी यकीन नहीं है तो आप अपनी अना की वजह से मुझे मार सकते हैं, मैं आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। इस बीच एरिस कहता है कि कितने झूठे हो, कितने भोला बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुमने मेरे साथ ये सारी बातें नहीं की थी, क्या तुमने ये सब नहीं किया था। तो फिर सादुद्दीन कोपैक कहता है, एरिस तुम बिल्कुल चुप होकर बैठ जाओ, तुम मुझे फंसाना चाह रहे हो। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, सादुद्दीन कोपैक बिल्कुल चुप रहो, अपनी आवाज़ बंद कर लो। उसके बाद सादुद्दीन कोपैक कहता है, सुल्तान मैं इससे ज़्यादा अपनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकता, आप मुझे मार दीजिए। और फिर वहाँ पर बैठ जाता है घुटनों के बल। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन अपने म्यान में से तलवार निकालते हैं और सादुद्दीन कोपैक की टोपी हटा देते हैं। उसके बाद तलवार उसकी गर्दन पे रख देते हैं और फिर कोपैक बहुत ज़ोर ज़ोर से कलमा शहादत पढ़ने लगता है। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि बमसी, तुर्गुत और आर्तुक साहब काई कबीले पहुंच गए हैं और वो वालिदा के पास जाके कहते हैं कि क्या हुआ है वालिदा। तो फिर वालिदा बहुत परेशान होती हैं और कहती हैं, बेटा हफ्सा और असलिहान पर हमला कर दिया गया और उनको वो बंदी बनाकर ले गए हैं। उसके बाद बमसी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुर्गुत का गिरबान पकड़ लेता है
और कहता है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कितनी ही बार मना किया, लेकिन तुम्हें तो बहुत सरदारी का भूत चढ़ा हुआ था। लेकिन तुमने आज देख लिया ना कि तुम्हारे कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी अकल नहीं है। अगर मेरी हफ्सा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। तो फिर आर्तुक भाई कहते हैं अरे दोनों हटो, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? अगर आपस में ही लड़ोगे तो फिर उन लोगों को कैसे बचाओगे? इतनी देर में एक सिपाही आता है और कहता है कि मुझे तीतान ने भेजा है। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन जैसे ही 3 कोपैक का सर कलम करने वाले होते हैं, इतने देर में मखवरी खातून कहती हैं सुल्तान सुल्तान रुक जाइए, आप ऐसा मत कीजिए। आपको लगता है कि 3 कभी हमारे साथ गद्दारी कर सकते हैं? जब आप मास पर गए थे और आपके ऊपर मंगोलों ने हमला कर दिया था तो फिर 3 ने ही आपको बचाया था। क्या आपको याद है? अगर ये आपको नहीं बचाते तो उस वक्त आप जिंदा नहीं होते। और हो सकता है अर्तुगरुल साहब को कोई गलत फहमी हो। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं मखवरी खातून मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं है, जो भी कुछ है मैं सबूत के साथ पेश कर रहा हूँ। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन कोपैक की गर्दन से तलवार हटा देते हैं और कहते हैं मैं इस बारे में कल बात करूँगा। तो नाज़रीन आज के एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर आकर होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आगे की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए। जब तक बहुत बहुत मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।